भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व एल्डरमैन अवधेश भटनागर बोले कि तीसरी और चौथी रेल लाइन को लेकर शहर में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर बंद हो चुकी कोटा रेल लाइन को दोबारा शुरू करने की बात कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। यहाँ गार्डन निर्माण हुआ है, यह लोगों के लिए अच्छी सौगात है। जहाँ तक रेल लाइन का सवाल है तो रेलवे से कोर्ट में भी जीतना मुश्किल है, क्योंकि 90% मामलों में रेलवे ही जीती है। जनप्रतिनिधियों को आम जनों से चर्चा कर अधिकारियों तक उनकी बात पहुँचाना चाहिए। श्री भटनागर ने कहा कि वे भी पत्र लिखेंगे और रेल लाइन को बेड़ावनिया या उमरनी से गिद्धगढ़, निम्बोदिया खुर्द, करमदी होकर महिदपुर रोड तक मिलाना चाहिए, ताकि इससे रेल लाइन सीधे निकल सके और उस क्षेत्र में स्टेशन का निर्माण हो सके। अब ये ऐसा था, रेलवे का मामला है। रेलवे ने पहले नागदा में के प्रकाश नगर के पास से रेलवे लाइन जाती थी और वहाँ से सब गाड़ियाँ निकलती थी, परंतु वो गाड़ियाँ जब निकलती थी तो वहाँ भाप के इंजन चलते थे, कोयले के इंजन चलते थे, तो उसके लिए लाइन वो थी। जब रेलवे ने नई तकनीकी करके नए नए इंजन बनाए, कोई डीजल का है, कोई इलेक्ट्रिक का है, तो उस पटरी के ऊपर ये गाड़ी इंजन नहीं चल सकते थे, इसलिए रेलवे ने प्रकाश नगर वाली लाइन को बंद करके कैंसिल करके नई लाइन ये बनाई थी। ये भी बीच में से जा रही थी, खेतों में से शिकायत हुई, करी हमने, तो जीवाजी नगर के इसमें गई। जीवाजी नगर से जब बनाई गई तो इसमें यहाँ पे जनता केमिकल और भगवान दास जी की फैक्ट्री, जिनिंग फैक्ट्री और कई लोगों के मकान और सारे प्लाट उसमें चले गए रेलवे में। अब रेलवे का तो काम ऐसे ही है, रेलवे जहाँ कहीं भी करती है काम, कोर्ट वोर्ट भी से भी अपन नहीं जीत सकते रेलवे के मामले में। अगर आप किसी भी कोर्ट में चले जाओगे तो ज़्यादातर रेलवे के पक्ष में ही फैसले हुए हैं। आज तक रेलवे से लड़ना बड़ा मुश्किल है, परंतु रेलवे की सुन लें, हमारी बात को रख लें, विचार कर लें, पुनः करें। ये अपन निवेदन कर सकते हैं उनसे कि आपने जो प्रस्ताव किया है इसको निरस्त करके नया प्रस्ताव बनाया जाए, उसका सर्वे किया जाए और उसके लिए अभी जो इसके बारे में कांग्रेस को मालूम होते हुए भी कांग्रेस के लोगों की ज़मीन गई थी उसमें, और उस समय उन्होंने ही आपत्ति भी लगाई थी जब भी ये इधर वो हुआ। तो उनको जब ये जानकारी है कि यहाँ तकनीकी दृष्टि से रेलवे नहीं बनाई जा सकती और वो जनता को भ्रम फैलाने के लिए नागदा में ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ से पटरी निकाली जाए। बड़ी मुश्किल से वहाँ पे गार्डन बना है। हमारे थावरचंद जी गहलोत ने लोकसभा में जाके अपने रेल मंत्री और सबसे चर्चाएं करी थी कि ज़मीन हमको नागदा नगर पालिका को दी जाए। तो उस समय ये तय हुआ था कि नागदा नगर पालिका से ये कह रहे थे, हमको रेलवे कह रही थी हमको सरकारी ज़मीन दो। सरकारी ज़मीन भी देख ली गई थी, परंतु रेलवे को पसंद नहीं आई वो बात, तो रेलवे ने कहा कि हम लीज पे देंगे। इसके पश्चात फिरोजिया जी आ गए, अनिल फिरोजिया जी ने कार्रवाई करी, वो केंद्र में मिले और इसको किसी भी प्रकार से नागदा नगर पालिका को मिलना चाहिए, इसके उनके पूरे प्रयत्न रहे। और वो जब भी आते थे रेलवे के कर्मचारियों से उनसे बातचीत कर लेते थे और ऊपर आगे रेलवे तक लड़ाई लड़ी उन्होंने। और इसके बाद ये ज़मीन नागदा नगर पालिका को मिली। पहले खड्डे थे, सांप बिच्छू सब निकलते थे, गंदा रहता था, निकलने में परेशानी आती थी, सड़ांग आती थी सारी सड़क पे और अतिक्रमण बढ़ रहा था। तो नगर पालिका ने जब ये लिया तो सारा श्रेय कार्रवाई नगर पालिका ने करी, करोड़ों रुपया, लाखों रुपया इसमें लगाया है। और नागदा की एक स्थान है, नागदा में ऐसा गार्डन जो रात को बार के सब दूर के लोग आके बैठते हैं और उनके स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। ये पहला स्थान है नागदा उज्जैन जिले में जो इतना बड़ा गार्डन किसी ने बनाया है यहाँ पे। तो मैं नगर पालिका को, थावरचंद जी को, हमारे सांसद जी को और विधायक जी को, सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे काम और चाहिए नागदा के लिए, वो भी लाए जाए। यहाँ तक ये रेलवे का मामला है, ये रेलवे को एक नया प्रस्ताव बनाना चाहिए सर्वे करके। मैंने तहसीलदार साहब को जाके सारी और गिरदावर को पूरी जानकारी भी दी है कहाँ से निकाला जा सकता है, और सब उनको चर्चा करके उनके भी समझ में आई, वो भी आगे कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन मेरे को दिया है। इसके बाद ही ये जो रेलवे निकाली जा रही है, ये उमरनी से गिद्धगढ़ होके बिरसा की तरफ होके जा रही है। इधर बिरसा से पहले ही जा रही है और वहाँ पे ईंट भट्टे लोगों के हैं, ज़मीनें जा रही हैं, मकान जा रहे हैं, व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है। तो इसका प्रस्ताव को पुनः विचार करना चाहिए रेलवे को, कि जिससे रेलवे का भी फायदा हो और जनता को भी नुकसान नहीं हो, रेलवे का काम भी शुरू हो जाए। मैंने अपना एक सुझाव दिया है कि उसको गिद्धगढ़ होते हुए
बेड़ावनिया से या उमरनी से गीतगढ़ होते हुए एक रोड निकाला जाए और नदी पार गीतगढ़ आएगा, निनावट खेड़ा आएगा और कलसी तक जाके उससे कलसी से आगे निम्बोदिया आएगा और वहाँ एक गांव है करौंदी गांव होते हुए महतपुर रोड शक्कर कारखाने के बीच में वहाँ पे ले जाई जाए और वहाँ इसको बनाया जाए। रोहल खुद भी बीच में आ जाएगा और ये भी पास में हो जाएगा। दोनों इसका सर्वे किया जाए। अगर मेरा सुझाव ठीक हो तो रेलवे इस पर विचार करके और तुरंत कार्रवाई करे और नया सर्वे कराए। ये मैं सब अधिकारियों से निवेदन करूँगा। तहसीलदार साहब से भी निवेदन कराया मैंने, वहाँ पे इनको यही सुझाव दिया है। तो ये जो कार्रवाई चल रही है इसके ऊपर पुनः विचार करे रेलवे। अब रेलवे से कोई लड़ने से रहा, सबकी ज़मीन जाती है, चाहे मेरी ज़मीन हो या किसी की भी ज़मीन हो, वहाँ आना है तो आएगी। लोगों के खेत आज इधर नहीं है, इधर इनके मकान जा रहे हैं, इसको हटा देंगे, दूसरे लोगों के मकान ज़मीन जाएगी। ज़मीन तो जाती है रेलवे के। हिंदुस्तान में लाखों रेलवे लाइन, हजारों नई बन गई। आपने देखा होगा दाहोद इंदौर कितना बड़ा रोड बनाया, रेलवे बनाई सरकार ने। देवास से सीहोर का रास्ता बन रहा है, मऊ तक रेलवे ले गई। तो सब जगह रेलवे जा रही है। जिसकी भी ज़मीन हो उसकी ज़मीन लेती है रेलवे। लेना है उनको, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, पर उनका तकनीकी हिसाब देखना पड़ता है उनको कि तकनीकी आधार पे उनके इंजन वगैरह निकलने में, रेल निकलने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई है, उनका काम है देखने का। और इसी आधार पे वो अपनी ज़मीन की सर्वे करते हैं, उनको मुआवजा मिलता है, 4 गुना मुआवजा गाइडलाइन का मिलता है, वो सबको रेलवे देगी। और रेलवे से मैं यही निवेदन करूँगा सब इन अधिकारियों से, नेताओं से, जो हमारे बड़े नेता हैं, इन सबसे यही निवेदन करूँगा कि थोड़ा अपना प्रयास करें। अगर उसमें बदल जाता है तो अच्छा रहेगा, जनता को नुकसान नहीं होगा। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास जनता जाती है, उनकी शिकायत लेके जाती है, तो हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक हैं, सांसद जी हैं, सब मौके पे कहीं जहाँ भी मिल जाते हैं। सांसद जी हर लोगों से बात करते हैं, उनके फ़ोन भी लगा देते हैं, सबसे चर्चाएँ करते रहते हैं। इसी प्रकार हमारे विधायक जी भी लगाते हैं, परंतु उनको ज़्यादा सक्रिय जो छोटे छोटे कार्यकर्ता आते हैं उनकी बात को सुनो, उनका जवाब दो, उसको कार्रवाइयाँ करवा। हो सकता है अपना प्रयत्न है, नहीं है कानून में जो होगा वो होगा, पर अपना प्रयत्न करना पड़ेगा अपने को। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे नगर पालिका के पार्षद हो, चाहे अध्यक्ष हो, उनको नगर की बात आती है उसको सुनना चाहिए और उनका काम कराना चाहिए। और यहाँ जो विवाद चल रहे हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए तत्काल। किसी के बेकाय में नहीं आए। नगर का विकास बहुत हुआ है और आगे भी होएगा। उसको रखने के लिए, विकास को बढ़ाने के लिए ये सब झगड़े आपसे बंद करना चाहिए इनको और जनता के बीच में जाके काम करना चाहिए। मास्टर प्लान भी पास हो चुका है। हमारी जितनी आपत्ति लोगों की आई थी, सबकी आपत्तियों को सुनकर उन्होंने उसका निराकरण करके सारा मास्टर प्लान पास कर रखा है। अब मास्टर प्लान में कौन सी जगह कहाँ क्या बनाया जाएगा, ये सब सारे क्षेत्र में प्रस्तावित है। और जो रेलवे लाइन निकलने वाली है, इसमें अगर मास्टर प्लान की जगह में निकालते हैं तो सारा मास्टर प्लान नागदा का समाप्त होकर नागदा के व्यापारियों को, जनता को, सबका इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। भविष्य में जिला भी बनने वाला है। अब जिला बनने के लिए सारी जितनी भी ज़मीनें चाहिए वो सारी इस क्षेत्र में प्रस्तावित हैं। जिले का जो भी काम आएगा इस क्षेत्र में प्रस्तावित है, तो वो भी सब खत्म हो जाएंगे और जिले में बनने में भी तकलीफ देगा। तो इसलिए जिला आज नहीं तो कल बनेगा, थोड़े दिन बाद बनेगा, समय लग रहा है उसको जिला बनने में। हाँ, क्योंकि नागदा में सरकारी ज़मीन तो कहीं है ही नहीं। आपने देखा होगा उज्जैन फ्रीगंज से लेके कोठी रोड, चारों तरफ सरकारी बंगले हैं, सारी जगह इतनी ज़मीन चाहिए नागदा को, तब जाके नागदा का जिला बनेगा। नागदा के पास में 1 इंच भी ज़मीन नहीं है सरकारी जो मिल जाए, तो ये सब किसानों की फिर ज़मीनें जाएंगी। जैसे आज हम चिल्ला रहे, कल जिला बनेगा तो ये सब ज़मीन जिला ले लेगा। तो ज़मीनें तो जाने ही है, किसी के भी यहाँ न हुआ तो जिला में तो जाएगा। आज ये सीमाएँ बदल रही हैं, लोकसभा क्षेत्र बढ़ रहे हैं, 6 लोकसभाएँ बढ़ रही हैं। क्या पता नागदा रतलाम में चला जाए कि उज्जैन में रहे कि कहाँ जाए, ये उसके बाद पता लगेगा। उसके बाद सीमा कायम होंगी, उसके बाद जिला बनेगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए जिला अभी रुका हुआ है। इस कारणों से सब बात सरकार के सबके नज़र में है कि जिला बनना चाहिए। ये दिक्कतें सब आ रही हैं। उसके बाद सीमांकन होने के बाद में सब शहरों का, उसके बाद जिला बन जाएगा।